नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय अध्यापक। पिछले दिन मैंने उपसर्ग का वीडियो आपको क्लास दिया था और अब उपसर्ग के पार्ट 2 में शेष भाग बताए जाएंगे। उपसर्ग के शेष भाग। इस संस्कृत के उपसर्ग आपको बता चुका हूँ, अब हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग आपके 10 होते हैं। हिंदी के हिंदी के उपसर्ग आपके 12 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग ये आपके ये 12 होते हैं। 12 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12, जो हिंदी के शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों के साथ और हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये आपके हिंदी के 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जो हिंदी के शब्दों के साथ लगते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ हो जाता है मना करना। मना करना। अब ये हो जाएगा आपका, इसमें शब्द आपके बनेंगे अनाथ। शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ, अधर्म, अधर्म। और आपका अगला शब्द हो सकता है अनाथ, अधर्म, अन्याय। क्या हो सकता है? अन्याय। इसमें अन का अर्थ हो जाता है, अन का अर्थ हो जाता है अधिक। अधिक या विशेष अर्थ होता है और बनेगा अनमोल। अनमोल।
अनहोनी, अनपढ़, अनपढ़। औ का अर्थ हो जाता है कमी। औ का अर्थ होता है कमी और बनेगा औसत, औरत, औजार। कु का अर्थ हो जाता है बुरा। कु का अर्थ होता है बुरा। इसमें हो जाएगा कुरूप, कुपात्र, कुपात्र, कुरूप, कुपात्र और कुरूप, कुपात्र, कुपुत्र, कुपुत्र। उन का अर्थ हो जाता है एक कम, एक कम। और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 19, 19, 29, 49। नी का अर्थ होता है बिना। नी का अर्थ हो जाएगा बिना और बनेगा निवास, नियम, निदान। बिन का भी अर्थ आपका बिना होता है। बिन का भी अर्थ हो जाता है बिना और बनेगा बिन काम। उसके बाद होता है बिन देखा, बिन बुलाया, बिन बुलाया। ठीक है। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ हो जाता है पूरा और इसका हो जाएगा भरपेट। भरसक, भरमार। भरमार। दू का अर्थ होता है दो और बनेगा दुगोला, दूसरा, दोबारा। दोबारा। स का अर्थ हो जाता है साथ और बनेगा आपका सपत्नी, सपरिवार। और सपत्नी, सपरिवार और आपका हो सकता है सफल। ठीक है। अब देखिए सु। सु का अर्थ हो जाता है अच्छा या ठीक। सु का अर्थ होता है अच्छा या ठीक और इसमें हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सुशील, सुशील। उसके बाद आपका हो जाएगा सुकन्या, सुकन्या। आपका हो जाएगा सुरूप,
सुरूप। चौ का अर्थ हो जाता है चार, चौ का अर्थ होता है चार, और इसमें आपका हो जाएगा चौपाल, चौपाल, चौराहा, चौथाई। ये था हिंदी का उपसर्ग। कितने होते हैं? 12 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 12, जो हिंदी के शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। और मना करना शब्द बनेंगे अनाथ, अधर्म, अन्याय। अन, अधिक शब्द बनेंगे अनमोल, अनहोनी, अनपढ़। औ मतलब कमी शब्द बनेगा औसत, औरत, औजार। कु का अर्थ बुरा होता है और शब्द बनेगा कुरूप, कुपात्र, कुपुत्र। ठीक है। उन का अर्थ होता है एक कम और बनेगा 19, 29, 49। नी का अर्थ हो जाता है बिना, बनेगा निवास, नियम, निदान। बिन का अर्थ हो जाता है बिना, बनेगा बिन काम, बिन देखा, बिन बुलाया। भर का अर्थ होता है पूरा, बनेगा भरपेट, भरसक, भरमार। दो का अर्थ होता है दो, बनेगा दुगोला, दूसरा, दोबारा। स का अर्थ हो जाता है साथ, बनेगा सपत्नी, सपरिवार और सफल। सु का अर्थ हो जाता है अच्छा, बनेगा सुशील, सुकन्या, सुरूप। चौ अर्थ होता है चार, बनेगा चौपाल, चौराहा, चौथाई, चौकन्या। चौकन्ना भी हो सकता है। आगे आपका होता है उर्दू, अरबी व फारसी के उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, उर्दू, अरबी व फारसी के उपसर्ग ये आपके होते हैं 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। उर्दू, अरबी व फारसी के उपसर्ग 13 होते हैं। ये 13 होते हैं जो उर्दू तथा अरबी के शब्दों के साथ लगाए जाते हैं।
ये 13 होते हैं और उर्दू तथा अरबी के शब्दों के साथ लगते हैं। ठीक है। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम का मतलब क्या हो जाता है? थोड़ा। और बनेगा कमजोर, कमशीन, कमबख्त। अल का अर्थ हो जाता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और बनेगा अलगरज, अलरियाज, अलगरज, अलरियाज। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न, प्रसन्न। और बनेगा खुश दिल। क्या बनेगा? खुश दिल। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत। बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ हो जाएगा बिना। और बनेगा बेचैन। क्या बनेगा? बेचैन। बेपरवाह, बेकार, बेकार। बा का अर्थ हो जाता है सहित, बा का अर्थ हो जाएगा सहित। और बनेगा बादल, बारिश, और आपका हो जाएगा बादल, बारिश, बाकायदा, बाकायदा। ठीक है। गैर का अर्थ होता है दूसरा, गैर का अर्थ हो जाएगा दूसरा। और बनेगा गैर कानूनी, गैर कानूनी। ठीक है। गैर मुल्क, गैर मुल्क। ठीक है। ये आपका हो गया। और चलते हैं, ला का अर्थ हो जाता है, ला, ला का अर्थ भी बिना होता है। क्या होता है? बिना। और बनेगा लापता, लापरवाह। ठीक है। लापरवाह, लावारिस। दर, दर का अर्थ होता है में। और बनेगा दरबार, दरअसल, दरमियान। ना का अर्थ नहीं। और बनेगा ना उम्मीद, ना पसंद,
नादान। बद का अर्थ होता है बुरा, बद का अर्थ हो जाएगा बुरा और बनेगा बदमाश। बदकिस्मत, बदनाम। अब ध्यान दीजिए, सर का अर्थ हो जाता है मुख्य, सर का अर्थ होता है मुख्य और बनेगा सरपंच। सरताज, सरदार। हम का अर्थ होता है एक जैसा, एक जैसा और बनेगा हमराह, हमदर्द। हम सफर, हम सफर। ठीक है, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर का अर्थ हो जाता है प्रत्येक। बनेगा, बनेगा हर एक, हर साल, हर दिन। ध्यान दीजिए कि आपका उर्दू, अरबी व फारसी के उपसर्ग 13 होते हैं जो उर्दू तथा अरबी के शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। जैसे कम, कम का अर्थ थोड़ा, बनेगा कमजोर, कमशीन और कमबख्त। अल का अर्थ हो जाता है निश्चित, बनेगा अलगरज, अलरियाज। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न और बनेगा खुशदिल, खुशकिस्मत। बे का अर्थ होता है बिना, बनेगा बेचैन, बेपरवाह, बेकार। बा का अर्थ होता है शहीद, बनेगा बादल, बारिश, बाकायदा। गैर का अर्थ हो जाता है दूसरा, बनेगा गैर कानूनी, गैर मुल्क। अब ध्यान दीजिए, ला, ला का अर्थ होता है बिना, बनेगा लापता, लापरवाह, लावारिस। दर का अर्थ होता है में, बनेगा दरबार, दरअसल, दरमियान। ना का अर्थ होता है नहीं, बनेगा ना उम्मीद, ना उम्मीद। क्या बनेगा? ना उम्मीद, ना पसंद, नादान। बद का अर्थ हो जाता है बुरा, बनेगा बदमाश, बदकिस्मत, बदनाम। सर का अर्थ होता है मुख्य, बनेगा सरपंच, सरताज, सरदार। हम का अर्थ होता है एक जैसा, एक जैसा, बनेगा हमराह, हमदर्द, हमसफर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, बनेगा हर एक, हर साल, हर दिन। टाइम कितना हुआ देखते? शेष भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा।